जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बहाना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी, आज आप रसोई में क्या कर रही हैं? हैरान हो राशि ने पूछा। अरे बहू सुन, तू भी मेरी थोड़ी मदद कर दे। 8-10 लोगों का खाना बनवाने में मेरी मदद तो कर। सास सुलभा जी ने कहा। हाँ वो तो ठीक है, पर दोपहर का हमारा खाना मैं बना चुकी हूँ। फिर ये सब खाना कोई आने वाला है क्या? राशि ने पूछा। अरे कोई नहीं आ रहा, और तू भी ज्यादा सवाल जवाब ना कर। मेरी मदद कर जल्दी जल्दी, ना जाने कब ड्राइवर खाना लेने आ जाएगा। कहती हुई सुलभा जी राशि के साथ मिलकर खाना बनाकर टिफिन में पैक करने के बाद निश्चिंत हो सोफे पर बैठ ड्राइवर का इंतजार करने लगी। जैसे ही ड्राइवर आया, टिफिन के थैले थमाकर उसे ठीक से जल्दी जाने बोलकर अपने मोबाइल से किसी को फोन लगा दी। देख मैंने सब बनाकर भेज दिया है, बस तुम निकाल कर खिला देना, और जितना हो सके उतना आराम करना। यहाँ मैं और राशि है ना, मिलकर कर लेंगे सब। राशि जो दूर से ही सब देख रही थी, कार देख समझ गई कि ये सब क्या किया गया है। ननद रानी लावण्या के लिए, और मम्मी जी बताना नहीं चाह रही है। वो तो उनकी कार और ड्राइवर को देख समझ आ गया। पर ऐसा क्या हो गया कि आज फिर सासू माँ को ननद के घर खाना भिजवाना पड़ गया? राशि चाहती तो थी पूछ ले, पर दिल ने इजाजत ना दिया, और वो सब कुछ नजरअंदाज कर अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के लिए क्या बनाया जाए, इस पर विचार ही कर रही थी कि सासू माँ उसके पास आई और बोली, राशि सोच रही हूँ रात को कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, और थोड़ा ज्यादा बनाकर लावण्या के घर भी भिजवा देंगे। वो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी फूल सी बच्ची से बीमारी में काम होता नहीं है। अब सास ससुर पति और देवर के लिए कैसे खाना बना पाएगी? जानती तो हो, उसकी सास अक्सर बीमार ही रहती है, तो वो क्या मदद कर पाएगी? और वो लोग खाना बनाने वाली रखना नहीं चाहते। अब हम पास में ही रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ क्यों परेशान हो वो लोग, हम हैं ही, इतना तो कर ही सकते हैं। लावण्या तो सुबह सुबह ही फोन करके बोली, माँ बुखार हो गया है, पता नहीं मुझसे खाना कैसे बनेगा। बाकी काम तो मेड कर भी दे, पर रसोई का काम वो तो तभी लगा मैं हूँ, तो वो क्यों परेशान हो। बस बेटा, सुबह दामाद जी के कुछ दोस्त आ गए थे, इसलिए ज्यादा लोगों का बनाना पड़ा। पर अभी 5 लोगों का बनाना है, हमारे साथ साथ उनका भी बना देना। ला सब्जी काट कर रख देती हूँ, और एक मटर पनीर जरूर बना लेना। बाकी हम जो खाते हैं वही बना देना। राशि सासू माँ की बात सुन हाँ में गर्दन घुमा दी। उस दिन तो खाना लावण्या के घर चला गया, वो भी खुश, और उसके परिवार को कोई परेशानी भी नहीं हुई। एक दिन सुलभा जी सुबह की सैर करके आने के बाद चाय का इंतजार कर रही थी, पर राशि आज कमरे से ही नहीं निकली। ये बहू भी ना, रात भर जाकर मोबाइल देख रही होगी, सुबह उठने में आलस कर रही है। अब क्या उसके रहते मैं ही चाय बनाऊं? गुनगुनाते हुए राशि के कमरे की ओर बढ़ी। वो राशि के कमरे में जाकर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, आवाज सुनाई दी, कह रहा हूं ना, तुम चुपचाप आराम करो। बुखार से शरीर तप रहा है, पर इसको मम्मी जी की चाय की चिंता सता रही है। माँ खुद से कर लेंगी, मैं बोल देता हूँ, तुम आज आराम करो। ये बेटे निकुंज की आवाज थी। अच्छा, तो आज महारानी जी का तबीयत खराब है, काम नहीं करना पड़े, तो अक्सर ये बहाने हमने भी बनाए हैं। अब मैं इसके रहते काम करूं, बोलते हुए कमरे में आ गई। क्या कह रही हो माँ? तुम्हें क्या लग रहा राशि बहाने कर रही है? खुद ही देख लो। और ये क्या बात हुई, इसके रहते मैं काम करूं? तुम नहीं कर सकती मत करो, मैं कर लूंगा, पर इसकी हालत तुम खुद देख लो। माँ पर तनिक रोष व्यक्त करते निकुंज ने कहा, तुम क्यों करोगे? बेटा इतना भी बुखार नहीं कि ये चाय ना बना सके। अरे हमने तो इससे भी बुरी हालत में कितनों के लिए खाना बनाया है, ये तो मामूली सा बुखार ही है। कमाल हो माँ तुम भी, लावण्या दीदी को जरा सा बुखार हुआ, तुम उनके घर खाना भिजवाने को तैयार हो गई। राशि ने भी बिना कुछ कहे सब किया, पर जब ये बीमार पड़ी तो तुम्हें बहाना लग रहा है। बहाना तो लावण्या दीदी ने बनाया था, उन्हें दोस्तों के साथ किटी में जाना था,
उसके चक्कर में वो तुमसे रोकर बोलती है और तुम तुरंत उनके काम को हल्का कर देती हो। यहाँ बहू सच में बीमार है तो तुम्हें बहाना लग रहा है। माँ ये पत्नी है, इसलिए तरफदारी नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूँ। आंखों पर जो बहू बेटी को लेकर पर्दा पड़ा है उसे हटाओ, नहीं तो बाद में पछताओगी। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ और राशि को भी कुछ खिलाकर दवाई दे दूँ। ये रात भर बुखार की वजह से सो नहीं पाई है, इसे आराम करने दो। आज आराम नहीं करेगी तो 4 दिन और बिस्तर पर पड़ी रहेगी, फिर काम कैसे होगा तुम जानो। कहकर निकुंज माँ के लिए चाय बनाने रसोई में चला गया। सुलभा जी अवाक हो बेटे को देखती रह गई, फिर न जाने क्या सोचकर राशि के करीब गई और उसके सिर पर हाथ रख दिया। तपते बदन की गर्मी से हाथ जलता हुआ प्रतीत हुआ। झट से हाथ खींचते हुए बोली, तुम्हें तो सच में बहुत बुखार है। मैं भी ना जाने क्या क्या सुना गई, पर बहू ये सब काम मेरे बस का नहीं। अब आदत छूट गई है। तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर सकती हूँ, पर पूरी जिम्मेदारी वो अब ना हो सकेगा। तू तो जल्दी ठीक हो जा। अच्छा ये बता, निकुंज को कैसे पता चला लावण्या के बारे में? वो मम्मी जी, उसी रात को इन्होंने बताया कि आज कुछ क्लाइंट्स के साथ लंच पर मीटिंग के लिए गए थे। उधर ही लावण्या दीदी दिखाई दी। फिर मैंने कहा कि अरे वो कैसे जाएगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तभी तो हम उनके घर खाना भेजे। तब निकुंज ने कहा, दीदी अपना काम हल्का करने के लिए ऐसे बहाने खूब बनाती रहती है। राशि ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं तो सोची मेरी बेटी सच में बीमार है, इसलिए उसकी मदद कर दूं, पर अब वो कहेगी तो साफ मना कर दूंगी। जब ज्यादा जरूरी हो तभी मदद करेंगे, उसकी वजह से तुम्हें भी ज्यादा काम करना पड़ जाता है। सुलभा जी ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी भी हमारे घर का हिस्सा है। हाँ, पर उन्हें ऐसे झूठ बोलना शोभा नहीं देता। राशि ने कहा, माँ चाय बन गई, आकर पी लो। निकुंज ने आवाज लगाई। आई कहकर सुलभा जी राशि की ओर मुखातिब हो बोली, बहू तू जल्दी ठीक हो जा, तेरी सास को तेरे हाथ की चाय ज्यादा पसंद है। राशि अपनी सास को मुस्कुराते हुए देखी और बोली, हाँ मम्मी जी, बस कुछ खाकर दवा लेती हूँ, बुखार उतरते आपको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। तभी निकुंज कमरे में चाय टोस्ट लेकर आ गया। राशि को खिलाकर दवा दे दिया। बाहर आकर निकुंज ने सुलभा जी से कहा, माँ बहू चाहे कितना भी कर ले, वो बेटी नहीं बन सकती। पर आंखों पर पट्टी बांधकर तो मत बैठो। तुम्हें भी पता है दीदी बचपन से ही नखरे करने में माहिर, और बहाने तो वो वैसे बनाती है जैसे सच में उन्हें कुछ हो गया हो। उस दिन ही मुझे पता चल गया था लावण्या दीदी झूठ बोलकर तुम्हें अपनी पार्टी करने चली गई थी। सोचा तुम्हें बता दूं, पर राशि ने मुझे मना कर दिया। इससे आप सबके रिश्ते में खटास आएगी, और आज तुम अपनी बहू की बीमारी को ही बहाना कह रही हो। वो जैसे ही थोड़ी बेहतर होगी वो खुद तुम्हें काम नहीं करने देगी। पर यही बात क्या तुम अपनी बेटी के लिए बोल सकती हो? नहीं ना। जब तक तुम अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ना समझोगी, वैसे विचार वैसा प्यार कहाँ से ला पाओगी। बस चाहता हूँ हम सब प्यार से रहें और कुछ नहीं। सुलभा जी बेटे की बात चुपचाप सुनती रही और समझने की कोशिश कर रही थी। बेटे को बहू के प्रति जिम्मेदार निभाते देख अपने दिन याद करते हुए सोच रही थी, ये एकदम अपने पापा पर गया है। दवा और आराम से एक दिन में राशि ठीक हो अपनी पुरानी दिनचर्या में आ गई। पर इस बार बीमारी ने उसकी सास की आंखें खोल दी थी। बेटी बहू को समझने और उनके द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया पर भी। तुम सही कह रहे हो बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। सुलभा जी ने कहा, मेरी प्यारी माँ। कहता हुआ निकुंज माँ के गले लग गया। सुलभा जी भी समझ रही थी समझदारी इसी में है। अब सोच समझ कर चलना होगा, नहीं तो जो सेवा कर रही है कल को उसने भी बेटी की तरह बहाने बनाना शुरू कर दिया तो मेरा क्या होगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।